हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक लेकर हाजिर हुआ हूं, जो ख़ास तौर से क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और सीटेट, स्टेट और बीपीएससी, डीएलएड वालों के लिए ख़ास है, जिसे हम और आप उर्दू कवायद और उर्दू ग्रामर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आज ये क्लास जो मैं करा रहा हूँ, इससे पहले मैं 2-3 इस तरीके की ग्रामर की वीडियो डाल चुका हूँ। आज ये मेरा आखिरी है, यानी ये 3-4 वीडियो जो है, इसके अंदर मैं तमाम वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा दिया हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 2017 से लेकर, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 2016 से लेकर 2024 तक, अभी फरवरी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, इसलिए मैं आप हजरात से ये मुनासिब समझता हूँ कि आप हजरात ऐसे वीडियो को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल में, यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, अदना से आपसे ये मेरी गुजारिश है, अदबन दरख्वास्त है कि आज की क्लास वीडियो अगर अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अदना से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी हजरात आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देखेंगे तो वो भी इस वीडियो से इस्तेफादा, इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखिर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है स्टूडेंट कि बाबाए कौम कैसा इसमें है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाबाए कौम जो है ये इसमें लक़ब है। लक़ब कहते हैं कि इंसान की अच्छाई या बुराई या इंसान की खूबी की वजह से आवाम की जानिब से जो नाम दिया जाता है उसे लक़ब कहते हैं। उर्फ़ कहते हैं कि वालिदैन की जानिब से जो प्यार से नाम रखा जाता है उसे उर्फ़ कहते हैं, जैसे बब्बू लड्डू। और कुन्नियत कहते हैं कि वह नाम जिससे रिश्ता ज़ाहिर हो, जैसे इब्ने मरियम। और ख़िताब कहते हैं कि उमरा, हुक्मा या फिर सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो एजाज़ी तौर पर नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में कि ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। ऑप्शन ए है मदरसा, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा ए, यानी दर ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ मदरसा है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ज़र्फ़ की 2 किस्म हैं, एक तो ज़र्फ़ ज़मान है और एक ज़र्फ़ मकान है। ज़र्फ़ ज़मान वक्त से ताल्लुक़ रखता है, जैसे दोपहर, शाम, रात, है ना, सुबह वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, ज़मान होगा। ज़मान से मुराद वक्त, घड़ी, और मकान से मुराद जगह। तो मदरसा एक जगह है जहाँ पर क्या है, इल्म हासिल की जाती है। मदरसा हो गया, मकतब हो गया, कुतुब खाना हो गया, ईदगाह हो गया, मस्जिद हो गया, वगैरह ज़ालिक। ये सब क्या हो जाएगा, आपका ज़र्फ़ मकान हो जाएगा, यानी ज़र्फ़ में से होगा, यानी यह ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर मैं 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आप हजरात के सामने, यानी आप हजरात के रूबरू हुआ हूँ। स्टूडेंट, ये आज की क्लास देख लेंगे इंशाअल्लाह, फिर इस तरीके के वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तकरीबन मैंने 3-4 वीडियो में 1 से लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, यानी 150 में 30 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो आपका क्या है, पूरे के पूरे 180 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 3 में, इनमें साबिका कौन है। ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है दी शऊर, ऑप्शन सी है अक्लमंद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें साबिका दी शऊर है। साबिका कहते हैं वह लफ्ज़ जो किसी कलमा के शुरू में आकर और उस कलमा का हिस्सा बन जाए और वह नया मायना पैदा कर दे तो उसे साबिका कहते हैं। साबिक के माने पहले, और
लाहिक के माने बाद। तो यहाँ जो है शऊर माने अक्लमंदी, और जी जो है जी शऊर यानी शऊर वाला, है ना, समझदार। तो यहाँ जो है जी जो है साबिका होगा, यानी जी शऊर। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 4 में कि इनमें लाहिका क्या है। लाहिका कहते हैं कि वह लफ्ज़ जो किसी कलमा के आखिर में आकर उस कलमा का जुज़ बन जाए और वह क्या है अलहदा माना देने लगे, है ना। जैसे ऑप्शन ए है कब्रिस्तान, ऑप्शन बी है बाअदब, ऑप्शन सी है बेवफा, ऑप्शन डी है बावफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें लाहिका आपका क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान होगा। कबर, कबर एक अलग वर्ड और सतान क्या हो जाएगा, अलग वर्ड। ये रे कबर तो मानादार था और सतान ये लफ्ज़ आकर उसमें मिलकर अलग माना पैदा देने लगा, तो यही हो जाएगा आपका लाहिका, यानी ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि जुमला किससे बनता है। ऑप्शन ए है फ़ेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्ज़ों से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुमला जो है आपका लफ्ज़ों से बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में वाव मजहूल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है दरख्वास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल मोर है। वाव मजहूल यानी वह वाव जिससे पहले क्या है ज़बर हो, उसे वाव लीन कहते हैं या फिर वाव मजहूल कहते हैं, यानी उसको पूरी तरीके से पढ़ने में ना आवे उसे वाव मजहूल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में एराब किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ज़बर को, ऑप्शन बी है जहर को, ऑप्शन सी है पेश को, यहाँ जेर होना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी है ज़बर जेर पेश, पेश को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी एराब जो है आपका ज़बर जेर और पेश तीनों को कहते हैं, क्या है ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 8 में हर्फ निदा की मिसाल है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल लड़कों है, यानी हम किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, ए लड़कों, लड़कों यानी क्या मुखातब करने की, निदा का माने होता है आवाज़ लगाना, है ना, आवाज़ देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में कि इसमें आला की मिसाल है। ऑप्शन ए है आरी, ऑप्शन बी है सराय, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है नाला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में कि लड़खड़ाहट। देखिए स्टूडेंट इसमें आला कहते हैं किसको, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें आला जो है कह रहे हैं कि वह औजार जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, है ना, जैसे ग्लव से हो गया जो हम हाथ में पहन कर कोई काम करते हैं, या फिर दतवन हो गया, या क्या सिरिंच हो गया, या फिर क्या हो गया रिंच वगैरह हो गया, या पेशकश हो गया, या कंगा हो गया वगैरह, ये सब क्या चाकू वगैरह, ये सब आपका आला हो गया। तो क्या हो गया, आला वही है जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। झाड़ू है उसे हम झाड़ू देने का काम लेते हैं, है ना। ये आरी है इससे हम काटने का काम लेते हैं, कैंची है उसे काटने का काम लेते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका इसमें आला होगा, इस वजह से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में कि लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है इसमें कैफियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लड़खड़ाहट जो है आपका हासिल मसदर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है हर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ जो है फ़ाइल है। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी ख़त का काम यानी लिखने का काम कौन कर रहा है, काशिफ कर रहा है, इस वजह से ये इसमें फ़ाइल होगा। और फ़ेल जो है काम हो गया, लिखना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ़ेल होगा। और मफ़ऊल वो उस इसमें को कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, यानी क्या है यहाँ
खत पर काम का असर पड़ रहा है, यानी काम खत पर ही मुकम्मल हो रहा है, इस वजह से यह मफूल हो जाएगा। कौन? खत। और हर्फ क्या है? ने। लफ्ज़ ने क्या हो जाएगा? यह हर्फ हो जाएगा। स्टूडेंट ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में कि तारीफ की ज़िद क्या है? ऑप्शन ए है तौहीन, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तनकीर, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी तारीफ की ज़िद तौहीन। तारीफ मैंने किसी की तारीफ बयान करना, अच्छाई बयान करना। तौहीन मैंने किसी की बेइज्जती बयान करना, रुसवा यानी बेइज्जत। तौहीन के माने होता है, तजलील के माने में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में कि कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है बेपरवाह होना, ऑप्शन बी है कान में दवा डालना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है बेपरवाह होना। यानी हम कहते हैं ना कि भाई वो चीज़ आपको याद है क्या? आप कान में तेल डालकर सो गए थे, मैंने आपको ये इतना पैसा उधार दिया था, क्या आप दे देंगे? क्या आप कान में तेल डालकर बैठ गए, यानी बेपरवाह हो गए। यानी ऑप्शन ए इस वजह से यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? ऑप्शन ए है सख्ता, ऑप्शन बी है वक्फा, ऑप्शन सी है हतमा, ऑप्शन डी है तवील वक्फा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दोहे में जो है, दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? वक्फा होता है। वक्फा कहते हैं मुख्तसर सा ठहराव को, है ना। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है मुजारे, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल मुजारे में फेल हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में एक मुहम्मल लफ्ज़ है। मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, और मुहम्मल एक है और एक है क्या? मानादार एक है। तो वही करें, ऑप्शन ए है जिसका माना हो, ऑप्शन बी है जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन सी है जिसका माना आसान हो, ऑप्शन डी है जिसका माना मुश्किल हो। यानी तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुहम्मल लफ्ज़ है जिसका माना नहीं हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। एक है मौजू और एक है मुहम्मल, यानी मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और गैर मानादार लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वूना, तो खाना आपका मौजू हो गया, वूना जैसे कपड़ा वो पड़ा, तो कपड़ा आपका मौजू और वो पड़ा क्या हो जाएगा? मुहम्मल, यानी जिसका कोई माना नहीं हो। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में कि लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हरूफ कौन सा है? ऑप्शन ए है मेहनत, ऑप्शन बी है कामयाब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, यानी लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। तो इस जुमला में जो हर्फ है से है, से जब तक किसी जुमला के साथ सेंटेंस के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो माना नहीं दे सकता। तो ये से जो है अगर हम इसको तनहा रखेंगे तो माना से क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। से अगर मेहनत से है ना, मेहनत से पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो ये यहाँ ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में कि माजी के जिस फ़ेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है माजी ना तमाम, ऑप्शन बी है माजी मुतलक, ऑप्शन सी है माजी करीब, ऑप्शन डी है बईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माजी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे माजी ना तमाम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18 में कि गुलाम का मुअन्नस है। ऑप्शन ए है बच्चा, ऑप्शन बी है बच्ची, ऑप्शन सी है लौंडी, ऑप्शन डी है लड़का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुलाम का मुअन्नस लौंडी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19 में ऑप्शन ए है, इसमें जमा की मिसाल है। ऑप्शन ए है भीड़, ऑप्शन बी है टोपियाँ, ऑप्शन सी है कापी, ऑप्शन डी है खतूत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें जमा की मिसाल भीड़ है, जैसे जमगठा जिसको बोलते हैं भीड़ भाड़। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में कि जुमले में था
किसकी अलामत है? ऑप्शन ए है माजी बैद, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी मुतलक, ऑप्शन डी है माजी इहतिमाली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिस जुमले में था किसकी अलामत है? माजी बैद की। जैसे वह जाता था, वह खाता था, इन्हें बहुत पहले, यानी लफ्ज़ था जो है ये क्या हो जाएगा? माजी बैद की अलामत है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में कि पाँव फैलाना का क्या माना है? ऑप्शन ए है हद से बढ़ना, ऑप्शन बी है पाँव दराज करना, ऑप्शन सी है भागने की कोशिश करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी पाँव फैलाना का माना है हद से बढ़ना। बोलते नहीं है कि पाँव फैला दिए, है ना? पाँव फैलाना हद से बढ़ना यानी आगे बढ़ना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 21 यानी 21 में कि इधर आओ कौन सा जुमला है? ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है निदाया, ऑप्शन सी है फुजाइया, ऑप्शन डी है सवालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इधर आओ ये जो अमरिया जुमला है यानी हुक्म के माना में पाया जाता है। इधर आने यानी मैंने उससे हुक्म कर रहा हूँ। निदाइया कहते हैं किसी को आवाज़ लगाना, निदाइया यानी यहाँ आओ। फुजाइया और सवालिया ये नहीं है, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 22 में कि हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? ऑप्शन ए है फ़िल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है फ़िल नाक़िस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद फ़ाइल है। क्यों फ़ाइल है? इस वजह से फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। यहाँ रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट वह बहुत ही मेहनत और काविश के साथ इस ऐसे क्वेश्चन का यकजा किया जिस क्वेश्चन को मैं आप हज़रात को पढ़ा रहा हूँ। 2016 से लेकर अब तक मैंने क्वेश्चन का एग्जाम करके रखा और यही मैं पढ़ा रहा हूँ। और गुज़िश्ता साल वाले जो एग्ज़ाम दिए उनको भी मैं यही पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 98 नंबर लाकर अपने माशरे और सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। तो आगे स्टूडेंट मुट्ठी गर्म करना का मतलब है, ऑप्शन ए है रिश्वत लेना, ऑप्शन बी है रिश्वत देना, ऑप्शन सी है रिश्वत खाना, ऑप्शन डी है आग से मुट्ठी गर्म करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी ए, यानी मुट्ठी गर्म करना रिश्वत लेना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 25 में कि लफ्ज़ डैश डैश से बनते हैं। ऑप्शन ए है जुमला, ऑप्शन बी है हर्फ, ऑप्शन सी है फ़िल, ऑप्शन डी है इस्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ जो है आपका हर्फ से बनते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 26 में कि किसी लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है फ़िल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है फ़ाइल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी किसी लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है तो उसे हर्फ कहते हैं। हर्फ के अंदर ना ज़माना पाया जाता है, ना काम पाया जाता है, ना नाम पाया जाता है, जैसे को, से, मैं, है ना, और वगैरह। ये सब क्या है? हर्फ है। इसमें काम, नाम और ज़माना नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 27 में कि अलामत मफ़ऊल कौन है? ऑप्शन ए है को, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है अगर, ऑप्शन डी है मगर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अलामत मफ़ऊल है, यानी मफ़ऊल की अलामत को है। मैंने तुमको मारा था, को जो है अलामत की मफ़ऊल है। जिस सेंटेंस के अंदर को आएगा समझ जाइए वहाँ मफ़ऊल ज़रूर है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आ गए हैं सवाल नंबर 28 में कि आज बाज़ार न जाना, इस जुमला में किस किस्म का फ़िल इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए है अम्र, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है मुतलक, ऑप्शन डी है मुज़ारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आज बाज़ार न जाना, इसमें फ़ेल नहीं का इस्तेमाल हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। यानी जिसमें हम किसी काम का हुक्म कर रहे हैं तो उसे अमर होगा, और जिससे किसी काम को रोक रहे हैं उसे नहीं। जैसे अमर बिल मारूफ, अमर नहीं अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना। इस वजह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 30 में
कि हर्फ आतफ़ की मिसाल है अशनी है और अशनबी है, का अशनसी है, के अशनडी है, की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ आतफ़ की मिसाल और है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है सक्ता का मतलब है ऑप्शन ए है मुख्तसर ठहराव, ऑप्शन बी है तवील ठहराव, ऑप्शन सी है रुक जाना, ऑप्शन डी है नहीं रुकना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 31 में सालिह की जमा क्या है? ऑप्शन ए है सालिहीन, ऑप्शन बी है इस्लाह, ऑप्शन सी है असलिहा, ऑप्शन डी है सवालिह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सालिह की जमा सालिहीन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्वेश्चन का आज के सबक का आखिरी क्वेश्चन, जैसे हम लोग सवाल नंबर 31 में हम लोग रोज़ाना स्कूल जाते डैश डैश, जुमला मुकम्मल करें। ऑप्शन ए है हो, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है हैं, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हम लोग रोज़ाना स्कूल जाते हैं, है ना। हम लोग, तो हमसे मुराद जमा आ गया, जमा के लिए हैं आता है, इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का आपका और मेरा सफ़र। स्टूडेंट आज के वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो खुदा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट हो तो क्या है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट के अंदर स्टूडेंट ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।